चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आज, इसके पहले जस्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे सीमित पैकिंग इन क्रिस्टल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल में रिक्तियां, वॉइड्स इन क्रिस्टल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉइड्स इन क्रिस्टल, क्रिस्टल में रिक्तियां। तो कहता है कि जब गोलों को आपस में संपर्क में रखा जाता है, जब गोलों को आपस में सटा करके रखा जाता है तो रखने के पश्चात उसमें कुछ न कुछ खाली स्थान बीच में रह जाता है। वो बचे हुए शेष स्थान जो बच जाता है, वो बचे हुए स्थान को हम लोग कहते हैं वॉइड्स, रिक्तियां। तो कहता है क्रिस्टल के परमाणुओं के पैकिंग करने में, जब क्रिस्टल के परमाणुओं को बांध के रखा जाता है तो क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। इसी को कहते हैं वॉइड्स, यानी कि रिक्तियां कहते हैं। अब रिक्तियां दो प्रकार का होता है। व्यवस्थित करने पर रिक्तियां कितने प्रकार का उत्पन्न होता है? दो प्रकार का। पहला है चतुष्फलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियां, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। चतुष्फलकीय रिक्तियां। और सेकंड है आपका अष्टफलकीय रिक्तियां। ओक्टाहेड्रल वॉइड। जब गोलों को व्यवस्थित करके रखते हैं, यानी कि क्रिस्टल में परमाणुओं को पैकिंग करने में क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं के बीच कुछ रिक्त स्थान शेष रह जाता है। जब पैकिंग करते हैं परमाणुओं, क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं को जब बांध के रखते हैं, तब बांध के रखने के पश्चात उसके बीच में, परमाणुओं के बीच में कुछ न कुछ शेष स्थान रह जाता है। उसे हम लोग कहते हैं रिक्तियां। और रिक्तियां दो प्रकार का होता है। सबसे पहले टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा है ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसको कहते हैं टीवी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसको कहते हैं ओवी, ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां। रिक्तियां कितने प्रकार का? तो रिक्तियां दो प्रकार के। परमाणुओं के बीच बांध के रखने, पैकिंग करने के बाद परमाणुओं के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। यानी कि जब गोलों को व्यवस्थित करते हैं, एक गोला दूसरे गोले को आपस में सटा कर रखते हैं, तो सटा के रखने के पश्चात उसके बीच में कुछ न कुछ शेष स्थान रह जाता है। उसी शेष स्थान को हम लोग कहते हैं रिक्तियां, अर्थात वॉइड्स कहते हैं। वॉइड्स कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला चतुष्फलकीय रिक्तियां और दूसरा अष्टफलकीय रिक्तियां। अब एक समझना है आपको, एक चलिए पहला आ जाइए, चतुष्फलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियां, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। चतुष्फलकीय रिक्तियां किसे कहते हैं? तब समझना है कि जब चार गोलों को, चतुष्फलकीय, साफ करा चतुष्फलकीय, तो जब चार गोलों को आपस में व्यवस्थित करते हैं, जब चार गोलों को आपस में व्यवस्थित करते हैं और उसके बीच में जो रिक्त स्थान उत्पन्न होता है, उसी रिक्तियां को हम लोग कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां। यानी कि चार गोलों से घिरे क्षेत्र के बीच, चार गोलों से घिरे क्षेत्र के बीच जो रिक्त स्थान उत्पन्न होता है, रिक्त स्थान उत्पन्न होता है, उसे चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। कौन रिक्तियां? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। चार गोलों से घिरे क्षेत्र के बीच
चार गोलों को आपस में कंटेक्ट कराते हैं, आपस में सटा के रखते हैं, तो उसके बीच में रिक्त स्थान जो बच जाता है वह रिक्तियां कहलाता है चतुष्फलकीय रिक्तियां। जैसे समझिए चार गोला, देखिए 1 2 3 1 4। अब चार गोलों से घिरे क्षेत्र के बीच जो रिक्त स्थान पैदा हो जाता है, अब देखिए यहां एक गोला, ये 2 गोला, ये 3 गोला और एक 4 गोला। अब 4 गोले से घिरे क्षेत्र के बीच अब यहां जो देख रहे हैं आपका ये जो कलरफुल भाग है, ये देखिए ये जो खाली स्थान बच गया, ये जो भाग देख रहे हैं यही भाग कहलाएगा रिक्तियां। अब इसी को कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां। चार गोलों से घिरे क्षेत्र के बीच, चार गोलों से घिरे क्षेत्र के बीच जो रिक्त स्थान उत्पन्न होगा, इस रिक्तियां को कहते हैं क्या? चतुष्फलकीय रिक्तियां, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये जो आकृति है, अब इसकी जो आकृति की बात करते हैं कि ये रिक्तियां की आकृति कैसा होगा, तो देखिए ध्यान से, ये जो रिक्तियां हैं यही है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो रिक्तियां कितने प्रकार का? तो रिक्तियां 2 प्रकार का। पहला है चतुष्फलकीय रिक्तियां और दूसरा है अष्टफलकीय रिक्तियां। तो चार गोलों से घिरे क्षेत्र के बीच जो रिक्त स्थान होगा, चार गोलों से घिरे क्षेत्र के बीच जो रिक्त स्थान होगा वह कहलाएगा चतुष्फलकीय रिक्तियां। अब इसकी आकृति देखिए, चतुष्फलकीय रिक्तियां की आकृति इस प्रकार का है। चार गोला, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला और 4 गोला। 4 गोले के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है, यही जो शेष रिक्त स्थान बच गया है, यह कहलाएगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स। रिक्तियां 2 प्रकार का। पहला चतुष्फलकीय रिक्तियां, याद हो जाना चाहिए कि 4 गोलों से घिरे क्षेत्र के बीच, कितने गोला? तो 4 गोले से घिरे क्षेत्र के बीच जो रिक्त स्थान होगा वह कहलाएगा चतुष्फलकीय रिक्तियां। अब सेकंड आते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां। अष्टफलकीय रिक्तियां, ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब ओक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते किसको है, तो ध्यान देना है आपको। देखिए ऐसा नहीं, ओक्टा ऐसे लगता है 8, ऐसा हो जाता है। ओक्टा का मतलब 8, तो 8 नहीं लेना है। ओक्टाहेड्रल वॉइड्स बनती कैसे है, तो कहता है जब 6 गोला आपस में घिरा रहेगा। कितने गोले? तो 6 गोले। कितने गोले? 6 गोले। तो 6 गोले से घिरे क्षेत्र के बीच जो रिक्त स्थान बचता है वह कहलाता है ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो 6 गोले से घिरे क्षेत्र के बीच, 6 गोले से घिरे क्षेत्र के बीच जो रिक्त स्थान बचता है रह जाता है, उसे अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। क्या कहेंगे? अष्टफलकीय रिक्तियां। रिक्तियां कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला चतुष्फलकीय रिक्तियां और दूसरा अष्टफलकीय रिक्तियां। तो 4 गोले से घिरे क्षेत्र के बीच जो रिक्त स्थान रहेगा उसको हम लोग चतुष्फलकीय रिक्तियां कहेंगे, और 6 गोले से घिरे क्षेत्र के बीच जो रिक्त स्थान होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अष्टफलकीय रिक्तियां। अब 6 गोला, अब ध्यान से देखना है आपको कि कैसे 6 गोले रहेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये देखिए 3 गोला है और 3 गोला हम देखिए इधर से रखते हैं।
अब इस कंस्ट्रक्शन को यहां से उठा करके इस पर रख दिया जाए। 3 गोला अप और 3 गोला डाउन, माने 3 गोला अंदर और 3 गोला उसके ऊपर से। ये 3 गोला का लेयर है। अब इस पर से हम 3 गोला इस प्रकार रखेंगे। तो इसको अगर हम उठा करके इस पर रखते हैं तो ये जो खाली स्थान देख रहे हो, ये गोला इस पार्ट में चला जाएगा, यह गोला है जो इस पार्ट में चला आएगा, यह गोला है जो इस पार्ट में चला जाएगा। अब इसको देखिए रखने के बाद कैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ये लेयर है। अब इसको हम लोग इस पर रख रहे हैं। देखिए अब इसको तीन गोला, 3 गोला को हम लोग डॉट डॉट से दिखाए हैं। अब यहां जो रिक्त स्थान बचा, ये जो आपका रिक्त स्थान बचा, ये आपका कहलाएगा ओक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो कैसे है, अभी किस कंडीशन से बना, अब देखिएगा ध्यान से। पहला 3 गोला का स्ट्रक्चर है। अब इसके ऊपर से हम लोग 3 गोले रखे हैं। इसके अंदर जो ये रिक्तियां बना है, यही रिक्तियां आपको कहलाएगा अष्टफलकीय रिक्तियां। अष्टफलकीय रिक्तियां कितने फलक? फलक तो 8 गो बने हैं। कैसे, ध्यान से देखना है आपको। देखिए पहला गोला का 3 गोले को कांटेक्ट में जो रखे थे, या 3 गोला का संपर्क के लिए त्रिभुजा का। अब इसके फिर इसके ऊपर से जो 3 गोले ई रखे हैं, अब इसकी कंट्रैक्शन देखिए इस प्रकार का है। तो ये रिक्तियां आपको कहलाएगा अष्टफलकीय रिक्तियां। तो रिक्तियां कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का, चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां। तो जब 4 गोले से घिरे क्षेत्र जो रिक्त स्थान उत्पन्न होगा, जब 4 गोले को आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट में रखेंगे, उसके बीच में जो रिक्त स्थान होगा वह कहलाएगा चतुष्फलकीय रिक्तियां। और जब 6 गोले को कांटेक्ट में आपस में रखा जाएगा तो उसके बीच में जो रिक्त स्थान होगा वह कहलाएगा अष्टफलकीय रिक्तियां। तो रिक्तियां कितने प्रकार की? तो रिक्तियां 2 प्रकार की, चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां। रिक्तियां 2 प्रकार की, चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां। तो अष्टफलकीय बोलता है अष्ट माने 8 लगता है, तो 8 नहीं, 8 फलक है इसमें, गिन लीजिएगा। लेकिन कहता है कि 6 गोले को कांटेक्ट में जब आपस में रखा जाएगा तो उसके बीच में जो रिक्त स्थान बचेगा वह कहलाएगा अष्टफलकीय रिक्तियां। अब देख सकते हैं 3 गो सिक्का को रख लीजिए, 3 और 3 6 सिक्का है। देखिए 3 सिक्का इस पार्ट में रखिए और 3 सिक्का इस पार्ट में रखिए, और तीनों को इसके एक ऊपर से ओवरलैप करा दीजिएगा, तो उसके बीच में जो रिक्त स्थान बचेगा वह रिक्त स्थान की आकृति इस प्रकार की होगी। उसकी आकृति इस प्रकार की ही होगी, देखिएगा। ये आपका जो रिक्तियां बना, यही रिक्तियां कहलाएगा ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो रिक्तियां कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां। अब चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां का गणना का एक फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां का एक फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला क्या है कि मान ले कि परमाणुओं की संख्या अगर n होती है, मान ले कि परमाणुओं की संख्या कितना है? n है। तो उस कंडीशन में परमाणुओं की संख्या अगर n होती है, मान ले कि परमाणुओं की संख्या n होती है, तो अष्टफलकीय रिक्तियां बराबर होता है, अष्टफलकीय रिक्तियां बराबर होता है
बराबर होता है। पहला फॉर्मूला है कि अष्टफलकीय रिक्तियां बराबर क्या होता है, तो अष्टफलकीय रिक्तियां बराबर होता है सीमित पैकिंग में कुल परमाणुओं की संख्या। सीमित पैकिंग में कुल परमाणुओं की संख्या। अष्टफलकीय रिक्तियां का फॉर्मूला क्या है, तो अष्टफलकीय रिक्तियां बराबर होता है सीमित पैकिंग में कुल परमाणुओं की संख्या। अब मान लिए हैं कि कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है, n है, तो अष्टफलकीय रिक्तियां बराबर क्या हो जाएगा, अष्टफलकीय रिक्तियां बराबर हो जाएगा कैपिटल N कुल सीमित पैकिंग में कुल परमाणुओं की संख्या। अब पहले ही अगर मान लिया जाए कि कुल परमाणुओं की संख्या n है, तो अष्टफलकीय रिक्तियां बराबर हो जाएगा सीमित पैकिंग में कुल परमाणुओं की संख्या। अब कुल परमाणुओं की संख्या n है, तो अष्टफलकीय रिक्तियां बराबर क्या हो जाएगा, परमाणुओं की संख्या n है, तो अष्टफलकीय रिक्तियां बराबर हो जाएगा n। अब इसी के कंडीशन से जब अष्टफलकीय रिक्तियां हो जाएगा, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां बराबर होता है, चतुष्फलकीय रिक्तियां बराबर फॉर्मूला है, बराबर होता है 2 इंटू सीमित पैकिंग में परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या। अब बताइए कि 2 इंटू सीमित पैकिंग में कुल परमाणुओं की संख्या कितना है, यानी कि 2n बराबर 2n। तो अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या अगर n है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या हो जाएगा 2n। चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या 2n। अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या अगर n होती है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां बराबर होता है 2 इंटू सीमित पैकिंग में परमाणुओं की संख्या। तो इसमें कुल परमाणुओं की संख्या n था, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां के लिए हो जाएगा 2 इंटू n, यानी कि कुल परमाणुओं की संख्या 2n हो जाएगी। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला को आप याद रखेंगे कि जितना सीमित पैकिंग में परमाणु की संख्या होगी, उतना ही अष्टफलकीय रिक्तियां होगा। और चतुष्फलकीय रिक्तियां जो होती है, वह अष्टफलकीय रिक्तियां का दुगना होता है। चतुष्फलकीय रिक्तियां जो होती है, वह अष्टफलकीय रिक्तियां का दुगना होता है। यानी अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या अगर n है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां बराबर हो जाएगा 2 इंटू n। तो ये था आपका रिक्तियां। रिक्तियां कितने प्रकार की, तो रिक्तियां 2 प्रकार की। पहला था कौन, चतुष्फलकीय रिक्तियां। 4 गोले से घिरे क्षेत्र के बीच में जो रिक्त स्थान उत्पन्न होगा, उसे हम लोग चतुष्फलकीय रिक्तियां कहेंगे। अष्टफलकीय रिक्तियां, तो 6 गोले से घिरे क्षेत्र के बीच में जो रिक्त स्थान उत्पन्न होगा, उसे हम लोग अष्टफलकीय रिक्तियां कहेंगे। अष्टफलकीय रिक्तियां बराबर होता है सीमित पैकिंग में कुल परमाणुओं की संख्या। अगर मान लिया जाए कि सीमित पैकिंग में कुल परमाणुओं की संख्या कैपिटल N है, तो अष्टफलकीय रिक्तियां बराबर हो जाएगा n। और चतुष्फलकीय रिक्तियां जो होती है, वो सीमित पैकिंग में परमाणुओं की संख्या का दुगना होती है, यानी कि 2 इंटू n। तो अष्टफलकीय रिक्तियां बराबर n, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां बराबर 2n हो जाएगा। रिक्तियां टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अब इसमें रिक्तियां और गोले की त्रिज्या और रिक्तियां के बीच में जो रिलेशन है, वो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय के लिए कि गोले की त्रिज्या और रिक्तियां के त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन है, वो हम लोग पुनः नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो अब पुनः लौट के आएंगे चतुष्फलकीय रिक्तियां के लिए कैपिटल R और स्मॉल r में रिलेशन, अष्टफलकीय रिक्तियां के लिए कैपिटल R और स्मॉल r में रिलेशन। कैपिटल R गोले की त्रिज्या और स्मॉल r रिक्तियां की त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन हम लोग पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।